बड़ी अपडेट सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां यूक्रेन ने युद्ध के बीच रूस ने एक बड़ा परीक्षण किया है। रूस ने सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट किया। सुपरसोनिक एंटीशिप ऑनिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 350 किलोमीटर तक मार सकती है ये एंटीशिप ऑनिक्स मिसाइल। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो यूक्रेन से युद्ध के बीच में रूस के द्वारा ये बड़ा टेस्ट किया गया है और रूस ने एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट किया है। सफल परीक्षण इसे बताया जा रहा है। सुपरसोनिक एंटीशिप ये मिसाइल है जो 350 किलोमीटर तक मार सकती है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के द्वारा ये बड़ा परीक्षण किया गया है। तो बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये बड़ी अपडेट। और ऑनिक्स मिसाइल इसका नाम बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यह परीक्षण जो है वो सफल रहा है। तो रूस के द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया। कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं रूस के परीक्षण के दौरान की, जिस तरीके से रूस ने ये सफल परीक्षण किया। ये बड़ी खबर है। रूस ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई है। रूस ने दिखाया कि समंदर में किस तरीके से उसकी ताकत और मजबूत होती जा रही है और लगातार चल रहे युद्ध का कोई भी असर जो है उसके ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने बड़ा परीक्षण किया। इस बीच हमारी सहयोगी भावना जुड़ी है, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। भावना, अपडेट्स आपसे यहाँ पर चाहेंगे। जिस तरीके से रूस के द्वारा एक सफल और एक बड़ा परीक्षण किया गया, अगर इस एंटीशिप मिसाइल को लेकर बात करें, क्या इसकी ताकत है? किस तरीके से ये रूस को और भी ज्यादा ताकतवर समंदर में बनाती है? जी, मैं आपको बता दूं, रूस की सैन्य ताकत ने एक बार जो है वो फिर से सुर्खियों में बन गई है, क्योंकि 13 सितंबर को जिस तरीके से रूस ने पैसिफिक फ्लीट के एक तटीय मिसाइल का जो है वो परीक्षण किया है, कहीं ना कहीं वो सफल होता नजर आ रहा है। और इस मिसाइल का नाम जो है ऑनिक्स मिसाइल दिया गया। अगर ऑनिक्स की बात की जाए तो ये एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जो कि रूस द्वारा विकसित की गई है और ये ध्वनि की गति से ज्यादा तेज उड़ती है। जैसे दुश्मनों की रडार को इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये मिसाइल समुद्री जहाज विमान समूह का जो है वो नष्ट करने के लिए बनाई गई है। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज 300 से 600 किलोमीटर तक की है। इसके प्रशिक्षण जो है वो देखा गया है कि लगभग 350 किलोमीटर के दूर का जो लक्ष्य है इस ऑनिक्स मिसाइल के द्वारा मारा गया है। जी भावना, दूसरी ओर जिस तरीके से एक और युद्ध यूक्रेन से जारी है और यूक्रेन से युद्ध के बीच इस तरीके से मिसाइल की टेस्टिंग करना किस तरीके से एक बड़ा संदेश माना जाए? क्या इसे एक संदेश के तौर पर माना जाए कि रूस ने क्लियर कर दिया कि ये युद्ध अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला? जी देखिए, जिस तरीके से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं रूस अपने आप को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। और इस मिसाइल का परीक्षण ये बताता है कि दूर से दूर तक का टारगेट जो है वो रूस पूरा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये माना जा सकता है कि इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जो ये वॉर जारी है, कहीं ना कहीं वॉर जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि रूस पूरी तरीके से अपनी ताकतों को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल भावना, आप देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी आगे चलकर ये युद्ध क्या मोड़ लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।